नमस्कार दोस्तों, आपको अपना मिन क्लास में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं शानदार छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा वीडियो लेके, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं क्लास में कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सीधा सीधा तो हम बना पा रहे हैं, रीडिंग भी उठा ले रहे हैं। टेढ़ा मेढ़ा खेत का अगर मान लीजिए कैलकुलेशन करना अगर हमें हो तो हम किस आधार पे उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। जैसे क्षेत्रफल निकालना हो, धूर निकालना हो, डिसमिल निकालना हो, या धरातल पे कैसे हम नापी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक मेरे मित्र थे, उन्हीं का यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करके देखते हैं। और आप हमारे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही कोई भी समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा। और साथ ही हमारे पेज पे हैं आप, फेसबुक पेज पे, तो पेज को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले एक सिंबल हम बना देते हैं जो अपने आप में दिशा दर्शाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना। तो यह प्लॉट को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे छोटा तरीका हम आपको बताएंगे। एकदम आसानी तरीका से यह प्लॉट को आप कैसे नाप लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस प्लॉट को देखिए, क्या होता है कि अमीन जो होते हैं इस प्लॉट में एक कोई फार्मूला लगा के नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि प्लॉट को खंडित करना होता है, मतलब तोड़ना होता है। अब तोड़ेंगे फिर यह प्लॉट का क्षेत्रफल, डिसमिल, धूर, कट्ठा जो भी निकालना है हमको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीडिंग उठाएंगे कि यह प्लॉट का रीडिंग किधर का मुंह कितना है, मतलब किधर का दिशा जो है कितना करीब कह रहा है। तो सबसे पहले हम नॉर्थ का ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक रीडिंग उठाया गया था तो 120 करीब था, ठीक है। और यहाँ से एक दूसरा प्लॉट हम बना देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक नापे थे तो 550 करीब था। यहाँ से यहाँ नापा गया था तो 580 करीब था। और यहाँ से यहाँ नापा गया था तो 135 करीब था। दोस्तों देखिए, ऐसा अगर प्लॉट हो तो उसका आप नजरी नक्शा बना लें। नजरी नक्शा बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि यह प्लॉट को तोड़ दीजिएगा, खंड कर दीजिएगा कि कितना पार्ट में हम यह प्लॉट को बांट सकते हैं। तो एक तो मेरा यहाँ हो गया। दूसरा, आपको यहाँ भी लग रहा है कि दिक्कत है, एक प्लॉट का तो चौहद्दी हम लिख दिए हैं। दूसरा, अगर आपको यहाँ लग रहा है कि समस्या है तो यहाँ से इसको काट दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ हम नाप देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 करी, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 80 करी। हम मान लेते हैं रीडिंग जो है ना, आप जैसे आप नक्शा पर गुनिया लगाइएगा ना तो गुनिया आपको बताएगा कि कितना करी पूरब लेना है, पश्चिम लेना है, उत्तर और दक्षिण कितना कितना करी लेना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कह रहा है कि हम 100 करी हैं। और इधर भी कह रहा है कि हम 100 करी हैं। दोनों भुजा 100-100 करी का है। दो भुजा तो मेरा फर्स्ट प्लॉट हो गया, यहाँ पे सेकेंड प्लॉट हो गया। अब मेरा जो है थर्ड प्लॉट देखते हैं कि थर्ड प्लॉट का रीडिंग क्या उठाना होगा, क्योंकि यह त्रिभुजाकार बन रहा है। तो इधर का भुजा 100 ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि 80 है, यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि हम 120 है। अब क्या करेंगे, हम सभी तीनों प्लॉट का दिशा जो है, रीडिंग जो है, हम उठा के वहाँ पे लिख दिए हैं कि यह पूरब का दिशा कितना है, पश्चिम का कितना है, उत्तर का कितना है और दक्षिण का कितना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले फर्स्ट नंबर प्लॉट का हम निकालते हैं। तो आपको बताया है कि विषमबाहु जब खेत हो तो उत्तर दक्षिण को जोड़ के 2 से भाग देना होता है, पूरब पश्चिम को जोड़ के 2 से भाग देना होता है। तो यहाँ पे कर देंगे 120 उत्तर की दिशा, 120 दक्षिण की दिशा, 135, 5 2 3 5 2 255। और 255 हो गया तो इसको कर देंगे 2 से हम भाग, तो 127.5 इसका एवरेज निकल गया।
ठीक है ना। अब निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे कर देंगे पूर्वी भुजा 550 और पश्चिमी भुजा 580, इसको जीरो कर देंगे। 5 3 8 5 13 के 3, 10 1 11, 1130 हो गया। फिर इसको कर देंगे बाई 2 हम, तो हो जाएगा मेरा 5 गुना 10 5.5, 565 इसका एवरेज निकल गया। ठीक है ना। हम क्या किए हैं, इसको जोड़ दिए हैं, उत्तर दक्षिण को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं, फिर पूरब पश्चिम को जोड़ के 2 से भाग दिए हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लॉट उसका कितना आ गया है, 127.5 इंटू 565। ठीक है ना, फर्स्ट का निकल जाएगा मेरा। अब दूसरा प्लॉट की बात करते हैं, तो दूसरा का हम फर्स्ट प्लॉट का ही हो गया, फर्स्ट प्लॉट। अब हो गया मेरा सेकेंड प्लॉट। ठीक है, सेकेंड प्लॉट में उत्तर बराबर कितना है 90 और दक्षिण बराबर 80, इसको फिर जोड़ देंगे 0 8 9 17 के साथ 17 170 हो गया। और फिर इसको कर देंगे बाई 2, तो मेरा हो जाएगा 85। ठीक है ना, इस प्लॉट का एवरेज आ गया 85 करीब। अब इधर जो है दोनों 100 ही 100 है, पूरब 100 और पश्चिम 100, 0 0 2 200 भागा 2 करेंगे तो 100। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर दूसरा का हम, दूसरा कितना आ गया 85 इंटू 100। ठीक है ना। अब थर्ड में जो कह रहा है कि अब जो है इसका बताइए, तो त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई, इसको इतना में सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस का मान निकालने के लिए हम 100 प्लस ई हो गया ए बी सी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एस का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 प्लस 120 प्लस 80 कर देंगे, बाई 2 कर देंगे। सबको तीनों को जोड़े तो हो गया मेरा 300, बाई 2 करेंगे तो मेरा हो गया 150। एस का मान निकल गया मेरा 150, तीसरा खेत का बनाने के लिए, नंबर 3 वाला का। ठीक है ना। अब लगाएंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जानते होंगे आप लोग क्योंकि मैट्रिक में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, रूट अंडर एस का मान एस का मान कितना निकला है 150, तो 150 इंटू, अब 150 इंटू फिर 150, अब माइनस ए हो गया मेरा 100, 150 माइनस 120, बी हो गया मेरा 120, अब फिर 150 माइनस सी हो गया मेरा 80। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे हैं मेरी क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, 150 तो मेरा एस है, इंटू 150 में से 100 को घटाएंगे तो हो गया मेरा 50, इंटू 150 में से 120 घटाएंगे तो हो गया 30, इंटू अब 150 में से 80 घटाएंगे तो 8 7 15 इंटू 70। दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आप अमीन बन जाइएगा, क्योंकि मेन क्या होता है ना कि अगर आप ज़मीन को नापते हैं तो ज़मीन नापने के दौरान अगर आप रीडिंग उठाते हैं तो रीडिंग में ऐसा क्वेश्चन बनता है
और जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है आपको तो उसको सॉल्व तो करना होगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है क्या कि इसको सॉल्व कैसे करें, क्या फार्मूला लगेगा, नहीं फार्मूला लगेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना यही है, इसको आप खंड बाई खंड तोड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ से यहाँ काटने का आयताकार बन रहा है, आयताकार बना दीजिए। वहाँ से फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर वो लग रहा है आपको कि वर्गाकार बन रहा है, वर्गाकार बना दीजिए। फिर आगे लग रहा है वृत्ताकार बन रहा है, जिस तरीका से कट रहा है उसको काट दीजिए, काटते चल जाइए, ठीक है ना। काटते चल जाइए और सबका क्षेत्रफल निकाल के एक जगह जोड़ दीजिए। फिलहाल में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। जो आया सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 इंटू, फिर है 50 इंटू 30 इंटू 70, तो कुल आ गया आपका 150, 150 नहीं, 157, 50,000। सबको गुना करने का बाद इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हम तोड़ेंगे। वर्गमूल तोड़ने के लिए मोबाइल में लेंगे हम रूट, मोबाइल में लेंगे रूट, और रूट लेने के बाद जो भी है 157, 50,000 उसको क्लिक कर देंगे तो मेरा आ गया 3968.62 वर्ग करी। ये तो आ गया मेरा क्या चीज़ का, छोटका ये प्लॉट जो देखते हैं त्रिभुजाकार, उसका आ गया है। अब दोनों का भी तो निकालना था ना हमको, तो दोनों का निकालने के लिए फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर करके देख लेते कितना किसका आया। तो फर्स्ट प्लॉट का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, देख लेते हैं, 127.5 इंटू 565, 127.5 इंटू 565, तो आपका आ गया फर्स्ट प्लॉट का क्षेत्रफल 72,037.5 फर्स्ट का आ गया। अब सेकेंड का निकालेंगे। सेकेंड का कितना है, 85 इंटू 100, तो कुल आ गया 8500। अब तीसरा कितना निकला है मेरा, 3968, थर्ड नंबर जो है उसका निकला है 3968.62। कुल तो मेरा निकल गया, तीनों का क्षेत्रफल निकल गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब कह रहा है कि यह प्लॉट जो है कितना डिसमिल का होगा, यह प्लॉट जो है कितना डिसमिल का होगा। इसके लिए हम सेकंड को हम यहाँ से मिटा रहे हैं, अब ताकि सबको जोड़ के एक जगह पता चले कितना कितना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला 72,037.5 प्लस 8500 प्लस 3968.62, कुल क्षेत्रफल बराबर 84,50,61.12 वर्ग करी, करी का स्क्वायर, मतलब कुल जो है आपका जो जमीन है कितना आ गया, 84,08,45,061.12 वर्ग करी आ गया। कैसे आ गया, हम अलग अलग इसका अलग क्षेत्रफल निकाल दिए थे, इसका अलग क्षेत्रफल निकाल दिए, इसका अलग क्षेत्रफल निकाल दिए, तीनों क्षेत्रफल को निकाल के एक जगह हम जोड़ दिए। एक जगह जोड़ने के बाद मेरा कुल रकबा मतलब क्षेत्रफल पता चल गया। अब डिसमिल निकालना है तो सूत्र लगा दीजिए कि हम जानते हैं कि 1000 वर्ग करी बराबर
1 डिसमिल होता है, ठीक है ना। तो जो भी आपका क्षेत्रफल आया है 84, 50, 61.12 भागा कर दीजिए 1000, तो आपका आ जाएगा 84.50 डिसमिल। कुल यह प्लॉट 84 डिसमिल का है। अगर इसके आगे अगर कोई पूछे आपको कि यह प्लॉट कितना कट्ठा का है या कितना धूर का है, तो प्रत्येक क्षेत्र में एक लग्गी चलता है, आपको पता होगा। तो आप क्या कीजिएगा, 6.5 हाथ से हम निकालते हैं, 6.5 हाथ लग्गी से 1 डिसमिल में 4.58 धूर होता है। जैसे 1 डिसमिल जमीन, डिसमिल तो आप लोग जानते होंगे, तो 1 डिसमिल जमीन में अगर हम धूर निकालते हैं 6.5 हाथ के लग्गी से, क्योंकि प्रत्येक जगह का एक लग्गी होता है, वही लग्गी तय करता है कि आपके क्षेत्र में 1 डिसमिल में कितना धूर होगा, या कितना कट्ठा होगा, या कितना बीघा होगा, या कितना एकड़ होगा। तो फिलहाल में यहाँ पे कह रहा है कि 6.5 हाथ की लग्गी से 1 डिसमिल जमीन में 4.5 धूर होता है, 4.58 धूर होता है। तो कुल आपका डिसमिल आ गया है 84.50, गुना कर देंगे 4.58 से हम, चार दशमलव 58। तो कुल यह प्लॉट जो है 387.01 धूर का है, 387.01 धूर का है। अगर आपको कट्ठा निकालना होगा तो इस जो आपका धूर निकला है उसको 20 से भाग दे दीजिएगा, आपका कट्ठा आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।